हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिकल क्लासेस फॉर मॉड्यूल M3R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन के लिए। तो आज हम बात करेंगे दो प्रैक्टिकल्स की, प्रैक्टिकल नंबर थर्ड एंड प्रैक्टिकल नंबर फोर्थ। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर थर्ड देखते हैं पहले। Write a function to obtain sum of n terms of the following series for any positive integer value of x। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही सम ऑफ सीरीज निकालना है और यहाँ पे आप कोई भी n की वैल्यू और x की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और यहाँ पे आपकी सीरीज कुछ इस तरीके से आएगी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब देखो क्या है, जो भी पावर आपकी x की होगी ना वही सेम नंबर आपको फैक्टोरियल में यहाँ पे लेना है नीचे, ठीक है। जैसे कि x की पावर 2 तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 तो अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 तो अपॉन में 4 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 तो अपॉन में 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि इस सीरीज को हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल सीरीज है। तो यहाँ पे आपको सम ऑफ n टर्म्स को निकाल के दिखाना है थ्रू पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। इसे हम ऐसे लिखते हैं e ऑफ x, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने अबंतु में और यहाँ पे सबसे पहले हम एक बार अपने एक्सपोनेंशियल सीरीज को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इन दिस प्रैक्टिकल वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द एक्सपोनेंशियल वैल्यू इन पाइथन and also we will learn how to write an efficient program for calculating exponential value, ठीक है। What is an exponential function? तो आपके मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है एज यू ऑल नो, ठीक है। तो देखो इन मैथमेटिक्स एक्सपोनेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके आप पावर लगाते हो। इट इज़ डिफाइंड एज अ पावर सीरीज एज शोन बिलो। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स की सीरीज क्या होती है, यही 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड अप टू n टर्म्स, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है n टर्म्स तक निकालना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 100 टर्म्स तक का सम निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट 100 टर्म्स का सम निकालेंगे एंड देयर इज़ नो डिफरेंस इन रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ई की पावर 5 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेम ही आती है। देन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, तो यहाँ पे देखो n की जगह आपको 100 अपॉन 100 फैक्टोरियल तक ही यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम को। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाले पॉइंट समझ में आ गए। अब हम कोड करते हैं एक्चुअली अपने प्रैक्टिकल नंबर थर्ड को। तो इसे करते हैं मिनिमाइज और यहाँ पे खोलते हैं पाईचार्म को और जाएंगे फाइल में, देन न्यू। उसके बाद आप यहाँ पे चूज़ करोगे पाइथन फाइल को और यहाँ पे आप अपने फाइल को एक नाम देंगे। तो हम देते हैं practical3.py, इसकी एक्सटेंशन है। एंटर करेंगे और यहाँ पे आप प्रैक्टिकल थर्ड के लिए कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि हमारे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो पावर सीरीज है ना, उसके अंदर आपको फैक्टोरियल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए सबसे पहले आपको डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक फंक्शन क्रिएट करना होगा जो फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम है फैक्ट, ठीक है। और ब्रैकेट में आप कोई वेरिएबल लेट सपोज i दे दो, इसके बाद कॉलन एंड देन यहाँ पे इफ i इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा
1। ठीक है, तो सब लोग जानते हैं कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, इसलिए यहाँ पे i की वैल्यू अगर 1 होगी तो रिटर्न 1 हो जाएगा। एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स में रिटर्न करवाएंगे क्या, i मल्टीप्लाई फैक्ट ब्रैकेट में i माइनस 1। ठीक है, जिस तरीके से 4 फैक्टोरियल को आप 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, उसी तरीके से हम फैक्टोरियल ऑफ i को i इंटू फैक्टोरियल ऑफ i माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एंटर करना है और x की वैल्यू हम यूज़र से एंटर करवाएंगे। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट में इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे दो एंटर वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे एक और वेरिएबल लो सम, उसकी वैल्यू यहाँ पे हम सेट कर देते हैं 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फॉर लूप का, फॉर i इन रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और 1 से लेके हमने अभी पढ़ा था हम 100 तक ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि n टर्म्स निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 100 के लिए आपको 101 लेना पड़ेगा। एज यू ऑल नो 100 के लिए आपको n+1 तक जाना पड़ेगा। तो अगर आपका n की वैल्यू 100 है तो यहाँ पे आपको 101 लेना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे लगाओगे कॉलन और नीचे आप दोगे स्टेटमेंट सम इज इक्वल टू सम प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप पावर फंक्शन को कॉल कर सकते हो, पावर ऑफ। ठीक है, तो x के पावर आपको क्या करनी है, i करनी है, तो ऐसे कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे अपॉन में आपको फैक्टोरियल लेना है किसका, i का। ठीक है, जो पावर होगी x की उसी का फैक्टोरियल नीचे आता है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ i, अगर आप चाहो तो पावर ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे x ऐसे ऐसे i। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम। ठीक है, इसके बाद आप करोगे एंटर और यहाँ पे आप प्रिंट करोगे एक स्टेटमेंट को। तो प्रिंट कर लो यहाँ पे द एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आप ये वाले ब्रैकेट्स का यूज करो, इन्हें बोलते हैं ब्रेसेस। ठीक है, इज और यहाँ पे डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट में x कॉमा सम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कर दिया। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो ये वाला आपका ब्रेसेस है इसके अंदर x की वैल्यू आ जाएगी और इस वाले ब्रेसेस में सम की वैल्यू आएगी। ऐसे काम करता है आपका फॉर्मेट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोडिंग कंप्लीट कर ली है। अब क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, रन प्रैक्टिकल 3 पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको एंटर वैल्यू ऑफ x बोलिए। तो e की पावर x में आप क्या दोगे, यहाँ पे लेट सपोज हमने 5 दिया, तो हमें e की पावर 5 अगर निकालना है तो इसके लिए आप एंटर करोगे। तो यहाँ पे आंसर आया है 148.4131 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की स्पेलिंग थोड़ी सही कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने देखा, एक बार दोबारा रन कर लेते हैं इसे। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू अब लेती हूँ 9 तो आंसर आ जाएगा 8103.083927575384। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो ठीक है या फिर नहीं। ठीक है, तो इसे मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पे देखो, आप चेक करके देख लो।
तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा आंसर यहाँ पे आया है वो ठीक है या फिर नहीं। तो आप ऑनलाइन एक्सपोनेंशियल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे e की पावर 5 के लिए और e की पावर 9 के लिए। तो यहाँ पे 8103 डॉट समथिंग है और वो था 148 पॉइंट समथिंग। तो इसे मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पे गूगल में आप कोई भी एक्सपोनेंट कैलकुलेटर को ओपन करके इसकी वैल्यू यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे करा है e की पावर 9 करा है, तो इसको हम गो करेंगे तो देखो यहाँ पे आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की कोडिंग कंप्लीट कर ली है। अब क्या करेंगे, हम इसे रन करेंगे और देखेंगे क्या आता है इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे राइट क्लिक करो और क्लिक करो इस पे आप रन प्रैक्टिकल 3 पे और यहाँ पे आप x की वैल्यू दो। तो यहाँ पे हमने दे दी x की वैल्यू लेट्स सपोज 5 और एंटर किया। तो यहाँ पे आपको आंसर मिला 148.413। तो आप इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो देखते हैं क्या आती है इसकी वैल्यू ऑन ऑनलाइन एक्सपोनेंट कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल पे जाएंगे और देखो इस तरीके से आप कोई भी ऑनलाइन एक्सपोनेंट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू को क्रॉस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डालनी है इसकी वैल्यू e की पावर हमारी क्या थी 5। तो यहाँ पे आप गो करेंगे तो ये आपका ये है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई 148.41315। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली सेम वैल्यू देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही तरीके से काम कर रहा है। एक बार फिर से इसे रन कर लेते हैं और यहाँ पे अब की बार हम वैल्यू लेंगे क्या 7, ठीक है, e की पावर 7 एंटर करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 1096.63। एक बार फिर से इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप डालो वैल्यू क्या e की पावर 7 एंटर करेंगे तो यहाँ पे e की पावर 7 ऐसे होगा। तो देखो आंसर आ गया 1096.63315। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन भी क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस प्रोग्राम की हेल्प से हमने एक्सपोनेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। पावर सीरीज का सम यहाँ पे हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो ये देखो, पाइथन अलाउज यू टू कैलकुलेट e की पावर x यूजिंग अ फंक्शन कॉल्ड exp, ठीक है। पाइथन में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है exp। आप इसका इस्तेमाल करके भी e की पावर x को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बिफोर यूजिंग exp फंक्शन मैथ लाइब्रेरी मस्ट बी इम्पोर्टेड फॉर दिस फंक्शन टू एग्जीक्यूट, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करके आना है। एग्ज़ाम में आप जो मैंने अभी करवाया है उसे ही फॉलो करोगे, लेकिन यहाँ पे ना एक प्री डिफाइंड फंक्शन भी होता है जिसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो एक बार हम इसे करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसे क्लोज करके इसे आप कर दो कमेंट और यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसे बंद करके आप लिखो इंपोर्ट। आपको यहाँ पे मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो इंपोर्ट मैथ और यहाँ पे x इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट में इनपुट, ब्रैकेट में यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंट मैथ का फंक्शन कौन सा, exp को आप यहाँ पे कॉल कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में x देना पड़ेगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे रन प्रैक्टिकल 3 पे। तो देखो अब दोबारा से हम x की वैल्यू क्या करते हैं 5 करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे भी आपको आंसर 148.413 देखने को मिल गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इस वाले मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज ये प्री डिफाइंड मेथड है। आपको हमेशा इस वाले ही मेथड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप सो आपको ये वाला प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है यहाँ पे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल नंबर 4 को देखेंगे। तो इसे मिनिमाइज करते हैं और प्रैक्टिकल नंबर 4 को देखते हैं क्या है। तो प्रैक्टिकल नंबर 4 है राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स बाय रिपीटेड एडिशन। एग्जाम्पल 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पे समझिएगा। आपको पता है कि 6 इंटू 7 होता है 42, लेकिन इन दोनों नंबर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करके हम रिपीटेड एडिशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 6 को 7 टाइम्स ऐड करोगे तब भी यू विल गेट 42, ठीक है। तो हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 7। तो यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है रिपीटेड एडिशन का। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई हम इस तरीके से करेंगे कि उनका आंसर एग्जैक्टली सेम आ जाए, जैसे कि आता है नॉर्मली, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम अब कोड करेंगे पाइथन लैंग्वेज में। तो सबसे पहले आएंगे अपने अबंतु में और यहाँ पे आप फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे पाइथन फाइल को चूज़ करके यहाँ पे फाइल का नाम डाल दो। तो प्रैक्टिकल 4 है ये हमारा .py की एक्सटेंशन, एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एक और टैब ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप प्रैक्टिकल नंबर 4 के लिए कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 नंबर यूज़र से इनपुट करवाने हैं जिनका आप मल्टीप्लिकेशन चाहते हो। तो यहाँ पे लेट सपोज मैंने ए ले लिया एक वेरिएबल इज इक्वल टू इंट, ठीक है, इनपुट ब्रैकेट में आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हो एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आप एक और वेरिएबल लेकर इंट, आप ये तो जानते ही होंगे कि इंट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। इंट का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, जो हमारा यूज़र एंटर करता है थ्रू कीबोर्ड वो एज अ स्ट्रिंग होता है, उसे कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में हम इस्तेमाल करते हैं इंट का, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट से हम इनपुट करवाएंगे यूज़र के थ्रू। ब्रैकेट में आप यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दे दो एंटर सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे हमने बोथ नंबर्स को एंटर करवा लिया। इसके बाद क्या करो, आप यहाँ पे प्रोडक्ट निकालने के लिए PRO करके कोई वेरिएबल ले सकते हो और इसकी वैल्यू आप सेट कर लो 0 से, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज फंक्शन का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे आप जाओगे 1 2 कहाँ तक, b+1, ठीक है, b+1 तक जाओगे, एक आगे तक जाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे कॉलन। इसके बाद आप यहाँ पे स्टेटमेंट दोगे प्रो इज इक्वल टू, आपको करना है प्रो और इसमें आप चाहते हो कि क्या ऐड हो जाए, आपका a ऐड हो जाए, ठीक है, प्लस में a आपका यहाँ पर ऐड हो जाए। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो अपने प्रोडक्ट को ऑन द स्क्रीन। तो प्रिंट करके आप ब्रैकेट में PRO लिख सकते हो या फिर आप कंप्लीटली प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल ही ले सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे आप लिखवा लो कोई और स्टेटमेंट, जैसे कि प्रिंट ब्रैकेट में हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन
रिजल्ट इज, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो हमने यहाँ पे कोडिंग कंप्लीट कर ली है। अब क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप रन करोगे और यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसी को कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लिख दिया एंड देन यहाँ पे 7 लिख दिया, एंटर करेंगे तो इसका आंसर 42 आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से आपका ये वाला रेंज फंक्शन काम कर रहा है और कैसे रिपीटेड एडिशन का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं इसे मिनिमाइज और मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि कैसे हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है, ठीक है। कई बार आपसे वाइवा में छोटे छोटे कोड्स पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, तो देखो हमारे पास क्या था, आपने जो प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल लिया हुआ है उसकी वैल्यू आपने सेट कर रखी है 0 से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फॉर लूप है, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे 1 से लेकर b+1, ठीक है। आपके पास 2 नंबर है a और b जिन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, इसमें लिखा था हमने प्रो इज इक्वल टू प्रो में क्या हो जाए, ऐड हो जाए हमारा क्या a, ऐसे क्या था। और यहाँ पे आपने फाइनली प्रिंट करवा लिया था आपके प्रो की वैल्यू को, ठीक है, ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे हम समझते हैं, देखो यहाँ पे लेट सपोज यूज़र ने क्या करा, a की वैल्यू एंटर करवा दी, 3 मान लेते हैं, और b की वैल्यू आप यहाँ पे 4 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हमारा रेंज फंक्शन काम करेगा। तो देखो सबसे पहले अगर आपके b की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 1 से लेके ये कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके चलेगा 5 तक, ठीक है। b+1 तक चलेगा, तो 1 से लेके 5 तक चलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये चलता जो भी वैल्यू आप यहाँ पे रखते हो ना उससे एक कम चलता है, मतलब ये 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा और 4 के लिए चलेगा, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स चलेगा, जो वैल्यू आप यहाँ रखते हो उससे एक कम चलता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, फॉर i इन रेंज, तो i की वैल्यू सबसे पहले क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये आपकी i की वैल्यू है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, अगर आपकी i की वैल्यू 1 है तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका प्रो इज इक्वल टू प्रो प्लस a हो जाएगा, ठीक है। तो प्रो की वैल्यू आपकी ऑलरेडी क्या थी, 0 थी, तो यहाँ पे प्रो इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 प्लस में a मतलब 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर 3 आ गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रिंट करवाना है आपको, एंड में हो जाएगा वाला प्रिंट, ठीक है। जब तक आपका रेंज कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। पूरा रेंज पूरा होने के बाद आपका एट द एंड यहाँ पे प्रो की वैल्यू प्रिंट होती है। तो यहाँ पे इसके बाद हम ऊपर जाएंगे वापस से और फिर क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई अब। तो आई इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, जो आपका प्रो है उसकी वैल्यू अब क्या आ जाएगी, प्रो प्लस ए। तो प्रो की वैल्यू 3 थी लास्ट टाइम, तो 3 यहाँ पे प्लस में ए क्या आपका, ए आपका वैसे ही 3 है, 3 आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका, 3 + 3 6 आ गया, ठीक है। इसके बाद आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रो इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, जो आपकी प्रीवियस वैल्यू थी प्रो की वो 6 थी, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया किसको, ए को। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 9 आ गई। और लास्ट में क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 3 से 4 पे इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं आई की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो प्रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रो इज इक्वल टू प्रो की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 9 थी, 9 में हमने ए को ऐड किया तो 9 + 3 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फाइनल वैल्यू आ गई प्रो की और सबसे एंड में आपने प्रिंट कर लिया प्रो को। तो जब आप प्रो को प्रिंट करोगे तो आपको 12 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू हमने 3 ली थी और b की वैल्यू हमने 4 ली थी, इन्हें मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आता है, 12 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन्हें एक्चुअली मल्टीप्लाई ना करके रिपीटेड एडिशंस का इस्तेमाल करके वैल्यू को 12 ही निकाल दिया। तो यहाँ बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे 3 + 3 + 3 एंड +3, 3 को हमने 4 टाइम्स ऐड कर दिया,
सो वी विल गेट 12 एज द आंसर। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला कोड समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने आगे के पाइथन प्रैक्टिकल्स। और कोई डाउट हो या सजेशंस हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में आराम से पोस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करिए और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।